नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे कबला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका जो सबसे पहला प्रश्न है वो है आपके करियर के रिगार्डिंग कि एक एक दिन बिताना मुश्किल हो रहा है जॉब में। तो इसका क्या उपाय है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो माइंड लाइन के ऊपर एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलेगा और ये आइलैंड का फॉर्मेशन तकरीबन 42 के एज में बना हुआ है और इसका एंडिंग जो हो रहा है वो 47 के एज में हो रहा है। द्वीप की आकृति मस्तिष्क रेखा पे होना सबसे ज़्यादा खराब मानी जाती है क्योंकि ये सीधे व्यक्ति के बुद्धिमत्ता, निर्णय लेने की सक्षमता, विवेक को पूरा का पूरा प्रभावित करने वाला होता है। ऐसा लगता है कि जीवन एक तरीके से रुक सा गया है, किसी काम में मन नहीं लगता। और ये सबसे मेन बात है कि सूर्य के नीचे ही ये पर्वत आई है और सूर्य सबसे मेन कारक होता है यहाँ पर आपके जॉब का। तो जॉब के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेसेस ये दे रहा है। तो यहाँ पर आपको रेमेडी ये कर सकते हैं कि आप पूर्णतः अध्यात्म में ना जाते हुए अध्यात्म को निश्चित रूप से कुछ समय दे सकते हैं। और इस कंडीशन में भ्रमण करना या फिर कहीं दूर की आध्यात्मिक यात्रा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूर की आध्यात्मिक यात्रा का तात्पर्य वैष्णो देवी से हुआ या फिर किसी भी प्रकार की ज्योतिर्लिंग, जो दूर का ज्योतिर्लिंग है वहाँ का हुआ। ये करने से ये रहेगा कि जो भी आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है वो भी इंक्रीज हो पाएगी और जो भी आपके डिज़ायर या एम्बिशन है इस जन्म का वो भी निश्चित रूप से आपका पूरा हो पाएगा। जब कोई भी जीवन में हमको मुकाम हासिल करना होता है या किसी भी प्रकार की इच्छा मनोकामना लेकर के जब व्यक्ति इस धरती पर आता है और उसके पीछे अगर काम ना कर पाए तो ऐसी जाके गतिविधियाँ उत्पन्न होती है जिसमें जॉब के रिगार्डिंग या फिर एक प्रकार से मन में या फिर किसी भी प्रकार के काम करने में पूरा का पूरा मन परिवर्तन होने का योग निर्मित होता है। जैसे आप यहाँ पर जॉब की एक प्रकार से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब आपका पूरा मन यहाँ पर अध्यात्म अथवा सन्यासी की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि आप ये जो आपका डिज़ायर एम्बिशन है, इस जन्म का जो कर्म है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आप जाइए कहीं दूर के धार्मिक यात्रा पर, आपका कोई ना कोई इच्छा मनोकामना भी पूर्ण होगा। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आपका आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ने वाला है, आत्मीय संतुष्टि भी और प्रगति भी, सभी प्रकार की प्रगतियाँ जीवन में आपको देखने को मिलने लगेगी। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सांसारिक चारों प्रकार की प्रगति जीवन में आपके आने लगेगी। दूसरी बात यह है इसमें कि आइलैंड का फॉर्मेशन जब भी होता है तो जीवन रुक सा जाने का मतलब क्या कहा गया? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल हो नहीं पाता है और किसी भी प्रकार की योजना कितनी ही सूझबूझ या कितनी ही सोर्सेस के साथ क्यों ना की जाए वो संपन्न हो ही नहीं पाता, काम पूरा हो ही नहीं पाता और मनचाहा परिणाम भी नहीं मिलता। तो इसमें सीधे ईश्वर का एक प्रकार से आज्ञा का पालन करते हुए आप धार्मिक यात्रा पर निकलिए। इससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार भी आएगा और इस प्रकार का जो मानसिक स्थिति चल रहा है, डमाडोल जो स्थिति चल रही है जिसमें निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, मन बहुत ज़्यादा विचलित है, ये सारी स्थिति में भी आपके सुधार आएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे ये यात्रा संपन्न हो रही है वैसे ही आप देख सकते हैं कि बहुत सारी रेखाएं एकाएक ऊपर की तरफ उठने लग रही हैं और ये रेखा जब भी मरकरी की तरफ देखती है या ऊपर उठती है तो ये पैसा देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई ना कोई नया काम शुरू करेंगे या फिर आपके काम में बहुत ज़्यादा ही सुधार या परिवर्तन होने वाला है। और जो ये मरकरी लाइन हुआ या सन लाइन हुआ, ये सब जो क्रिएट हो रहा है ये सब बिजनेस को ही ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ देखेंगे आप तो एक ट्रायंगल यहाँ दिखेगा, तो ये प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है कि 48 के एज तक आते आते जो भी आपका प्रॉपर्टी और कर्ज में जो आपका पैसा फंसा हुआ है वो पैसा आप निकाल लेंगे या फिर प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। और जो ये बड़ा सा ट्रायंगल देख रहे हैं ये इनोवेटिव आइडियाज़ देता है। इनोवेटिव आइडियाज़ यानी बिजनेस में अच्छे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं जिसके कारण मार्केट कैप्चर ईजिली कर पाने में सक्षम आप जिससे ज़्यादा होते हैं। मार्केट कैप्चर का मतलब ये हुआ कि कंपटीशन दूसरों को अच्छा दे पाते हैं। तो चाहे बिजनेस हो या वर्क हो, बहुत ज़्यादा सुधार एकाएक जीवन में आता है। दूसरा जो प्रश्न था अध्यात्म के प्रति, तो बिल्कुल आंख बंद करके जाइए, आपका गुरु बहुत ज़्यादा विकसित है और इसके माध्यम से आपको आंतरिक रूप से संतुष्टि, प्रगति, समृद्धि, खुशहाली, सारी की सारी चीज़ें आएगी। बहुत सारे एंसेस्टर का ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला रहेगा या बहुत सारे आपके पूर्वजों के जो कर्म है यहाँ से कटेंगे आपके। तो इस कंडीशन में बिल्कुल जा सकते। पूरा सन्यासी बनने का तो सजेशन आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपके हथेली में मरकरी और जो सनलाइन निकल रहा है ये नेम, रिस्पेक्ट या फिर मनी को ही इंक्रीज करने वाला होता है। तो पूरा इसमें आप जा भी नहीं सकते, लेकिन जो ये यात्रा करेंगे इससे बहुत अधिक सुधार आपको आएगा। तो यहाँ पर मेरे तरफ से यही सजेशन है कि वैष्णो देवी का नहीं तो काशी विश्वनाथ का आपको यात्रा करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सिर्फ यही दिक्कत वाला समय नहीं था। आपके जीवन में एक और जो एक प्रकार से मानसिक रूप से जो चैलेंजिंग समय था वो बहुत बड़े समय का आ चुका रहा है।
28 से लेकर के 35 के बीच में। और उसके पहले तक तो माइंड और लाइफ लाइन पूरी डिपेंडेंट ही थी, तो ज़्यादा ग्रोथ आपको मिल ही नहीं पाया था उम्र तकरीबन 25-26 तक। घर परिवार या दूसरों पर डिपेंडेंट होकर के दूसरों के सहारे थोड़ा आप ज़्यादा निर्णय लेते थे, काम करते थे। तो इस कंडीशन में जो इंडिपेंडेंसी यानी खुद के दम पर निर्णय लेने की सक्षमता, काम करने की सक्षमता होती है, वो थोड़ी देरी से आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो डिक्लाइन माइंड लाइन होती है वो थोड़ा डीप थिंकर बनाती है। जो हृदय रेखा ओवरलैप करके जुपिटर पर जाती है, ये आध्यात्मिक रुचि देने के साथ साथ दयालु किस्म की प्रवृत्ति को इंडिकेट करता है। आपकी भाग्य रेखा सीधे के सीधे यहाँ से निकल के शनि तक पहुंच रही है और सूर्य के ऊपर भी वी सिंबल का साइन है। तो आप खुद इतने सक्षम अपने जीवन में बनेंगे कि आप अपने घर परिवार या दूसरों की इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें और सांसारिक पारिवारिक दाम्पत्य सुख को भोग सके अथवा दूसरे लोगों को भी सुख अच्छे से दे सकें। अब जैसे यही वी सिंबल का साइन है सूर्य के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा पैसा देता है, बहुत रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। पैसा हालांकि अलग अलग माध्यमों से खर्च भी बहुत होता है, लेकिन कभी भी रॉयल्टी के रिगार्डिंग कोई कमी होती नहीं है। चंद्र आपका बिल्कुल ठीक नहीं, बहुत ज़्यादा विचलित है आपका चंद्र। इतने सारे रेखा होने के कारण ये रेस्टलेसनेस देता है, मन एकाग्रचित नहीं रह पाता, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने वाला होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप अध्यात्म में चल जाएँ, किसी दूसरे काम में चल जाएँ तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, तो नहीं है ऐसा कुछ। क्योंकि वहाँ पर भी जाकर के आपका मन जो है पलटने वाला या भटकने वाला रहेगा। तो मेजरली आपके पाम को एक ही बार देख करके, और प्रश्न कुंडली से भी यही दिख गया था कि एंसेस्टर ब्लेसिंग्स आपको जो है चाहिए, पूर्वजों की कृपा या पूर्वजों का इच्छा मनोकामना पूर्ण करने का आपको अवसर प्रदान है। तो आप जो धार्मिक यात्रा करेंगे उसमें आप दान धर्म ज़्यादा करिएगा और हो सके तो अपनी श्रद्धा अनुसार लोगों को वहाँ पर खिलाइएगा। खाना, खीर खासकर जो है खिलाने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो ये काम करें, देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज आपको लाइफ में आएगा, और वो भी पॉजिटिवली ही आएगा। लेफ्ट हैंड में देख सकते हैं कि माइंड लाइन पूरी की पूरी डिक्लाइन है, तो कहीं ना कहीं खुद के ख्यालों में रहना, सोचते विचारते रहना, बहुत ज़्यादा सोचना पर उसके ऊपर काम ना कर पाना, ये ऐसी मस्तिष्क रेखा दिखा रही है। और उम्र जो रहा आपका 25 तक, तो वो तो पूरा एकदम स्टक सा रहा, वो भी ज़्यादा उसमें भी ग्रोथ नहीं मिल पाई। और ऐसी मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को थोड़ा डिपेंडेंट पर्सनैलिटी को भी क्रिएट करती है। इस कंडीशन में निर्णय दूसरों के सहयोग से ही लेते हैं, कहीं ना कहीं एक बैक सपोर्ट लाइफ में चाहिए ही रहता है। बायफोर्क के ये साइन आपको पैसा देंगे, जीवन में अलग अलग प्रकार की रुचि देने वाले रहेंगे, अलग अलग प्रकार का काम एक समय पर करेंगे, और जन्म स्थान से दूर भी आपको रहना बहुत ज़्यादा पसंद रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपके भाग्य रेखा की स्थिति धीरे धीरे कर बहुत ज़्यादा ही सुधरती चली जा रही है। तो चाहे पैसा हुआ, काम हुआ या फिर सुख सुविधाएँ हुई, इन सभी चीज़ों से लाभ मिलेगा। इसीलिए 100% 48 के एज में आपका प्रॉपर्टी और घर से निश्चित रूप से आपको लाभ मिल जाएगा। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।